कृष्णा। आज की गीता सेशन में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 10 में श्लोक 17 हमने कंप्लीट किया था और 17 के साथ 18 तक का क्वेश्चन है अर्जुन का, अर्जुन वाच है। उसमें से 16 से क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किए है और ये सब क्वेश्चन ही इज आस्किंग ऑन बिहाफ सबके लिए पूछा है, खुद के क्वेश्चन नहीं लग रहे ज़्यादा। ये ऐसा लग रहा है कि ही इज आस्किंग फॉर सम, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। बोल एक बार हम एक्सेप्ट कर ले तो क्वेश्चन नहीं होता है ना। नॉर्मली वी एक्सेप्ट हो गया, दैट इज नो क्वेश्चन, ऐसा होता है। पर हमारे इसमें इसके बाद भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद प्रज्वलित होते, खुद को ज्ञान से प्रज्वलित औरों को भी करते हैं ना। खुद को समझना एक अलग चीज़ है, औरों को समझाना अलग चीज़ है। इसलिए बोलते हैं ना, जब व्हेन वी अंडरस्टैंड समथिंग, कभी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हम तो सीख रहे हैं, तो हम समझ रहे तो वो एक अलग चीज़ होती है। पर हम किसको समझाना सिखाना अलग चीज़ है। टोटल वो सेम नहीं होता है, वो डिफिकल्ट, वो अलग होता है। तो हमको वो समझना है कि हम जब किसी को समझाते हैं तो वो तरीका अलग है, तो तभी हमको और ज्ञान लगता है, तो और बेटर तरीके से हमको समझना पड़ता है, तब जाके हम किसी को समझा सकते हैं। तो इसीलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन के क्वेश्चंस लग रहे हैं तो उसी के लिए। पर दिस इज, कभी कोई पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? यू आर गेटिंग इट? कभी ऐसे लोग भी सोचने आते तो उनको हम कैसे हैंडल, क्योंकि हमको सबको परमार्थी बनाना है ना। तो उनको कैसे हम हैंडल करें, उनको कैसे हम ज्ञान में लाएं, तो वो इस सब के क्वेश्चन है। तो हम देखें बहुत वंडरफुल है। तो हम क्वेश्चन 17 में हमने देखा, तो ये 17 को फिर से रिवाइज करते। पहले ये जो चीज़ है, हम भी उस तरह खुद को भी ज्ञान में लाए, औरों को भी ला सके, ये क्षमता हमको भी मिले। ये गीता ज्ञान से ही मिलने वाला है, ठीक है, और प्रैक्टिस से और साधक बनने से। तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास और परमात्मा से प्रार्थना करें परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से और पूरे विश्वास के साथ कि हमें भी एक ज्ञान का प्रसाद मिले, हम इसको समझे और एक साधक के भांति इसको साथ के इसको अपना ज्ञान बना सके और ज्ञान स्वरूप बन के औरों को भी इस ज्ञान के थ्रू स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर ले जाए। परमात्मा का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें, आंखों पर लगा। ओम श्री गणेशाय। और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर 10 में है और श्लोक 17 हमने कंप्लीट किया, तो 17 को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो 17 पे अर्जुन फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कितना यूनिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इसको 3 इसमें डिवाइड करूँगा, पहले मैं किया था तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो है कि वो चाहता है कि मैं आप कॉन्स्टेंटली दूँगी, हमको क्या है, कंटिन्यूसली कनेक्ट रहना है ना। योग में रहना, योग का मतलब होता है कंटिन्यूसली है। थोड़े पल के लिए आए, थोड़े पल के लिए कनेक्शन टूट गया तो वो लंबा नहीं चलता है। हमको क्या इसमें कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहना है, कंटिन्यूसली उनके बारे में सोचते रहना है, उन ध्यान में रहना है। और फिर तभी कंटिन्यूसली रहेगा तो समाधि तक पहुँचेगा। नहीं तो क्या होगा, टूटते रहेगा ना तो समाधि नहीं आता। कंटिन्यूसली हम उनका चिंतन करते रहे तो हम समाधि तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो वही वो बोलते कि मैं कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आपके बारे में कैसे सोचूं, वो भी मेरे को बताया। कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच सकूं, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे। प्लस वो बोल रहे, ये एक पार्ट हो गया। प्लस मैं आपको जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना मेरा इच्छा आपको जानने की और बढ़ रही है, ठीक है। और तीसरा इसका पहलू बोलते, आपके इतने फॉर्म में से कौन से फॉर्म में मैं ध्यान करूं, कौन सा फॉर्म पे मैं फोकस करूं तो मेरा कल्याण होगा। क्योंकि वो अनलिमिटेड, उनके स्वरूप कितने स्वरूप है, उनके कोई अनलिमिटेड है ना, उनका कोई फिक्स स्वरूप तो है नहीं, अनलिमिटेड है। जितना हम देखते हो सब उनका, तो उनमें से मैं बोलते इतने स्वरूप में से मैं किस पे फोकस करूँ। तो कितने सोचो, ये सब क्वेश्चन हमारे भी है काना का, राइट। नॉर्मली जब हम इसमें आते हैं, योग में आते तो यही क्वेश्चन होते कि कंटिन्यूसली एक बार कनेक्ट लग गया, बहुत अच्छा लगा। एक बार योग में हम बैठते मेडिटेट करते तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कनेक्शन हो गया ना।
भले वो फुल 100% न हो, कुछ परसेंटेज हो, पर उतनी भी जो खुशी की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति, वो भी बहुत प्यारी होती है। तो हम चाहते उस स्थिति में हम लंबा रहे, काफ़ी समय तक ले आए, या वो स्थिति बढ़ते 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 और लंबी हो, पर वो होता है क्या वैसा, उधर ही डिफिकल्ट, वही चैलेंज है सबसे बड़ा, वही अर्जुन पूछ रहे। एंड सेकेंड बोल रहे कि मैं और आपके बारे में जान दूँ, जितना हम जानेंगे उतना और समीप जाएंगे ना परमात्मा के, पर हम पूरा जान नहीं सकते, क्योंकि उनका योगम ऐश्वर्य है, वो वो अनंत है, वो उनको अनलिमिटेड है, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट है, उसको हम सब नहीं समझते, हमारे इंद्रिय, हमारा परसेप्शन का एक लिमिट है ना, हम हमारा बोलते हैं ना, हमारा उसका एक लिमिटेशन में हम देख सकते हैं, हर चीज़ को परसीव कर सकते हैं, हमारी धारणा की एक लिमिट है ना, हम सब कुछ धारण नहीं कर सकते, फिजिकली भी, मेंटली भी, है ना, इमोशन, हर चीज़ का हमारा एक लिमिट में, हम एक दायरे में चल रहे हैं। तो हमको दायरा, हमको पता है कि हम इतना परमात्मा को पूरा समझ नहीं पाएंगे, तो उतना इंटेलेक्ट, उतना बुद्धि हमारी नहीं है, क्योंकि उतने डायमेंशंस को हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ही समझ पा रहे थे, पर्टिकुलर डायमेंशन को ही देख पा रहे, उसी में हमारा चल रहा है सब कुछ, मल्टी डायमेंशनल चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल, तो इसमें, और इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज़ ये है, वो बोलते किस स्वरूप में, यानी इसमें एक प्रमाण हमको ये भी मिला है कि हर एक को, अभी जैसे अर्जुन अपना एक स्वरूप मान रहा है, मैं किस स्वरूप में आपसे कंफर्टेबल रहूँ, तो वाकई में हर एक को अलग अलग स्वरूप पसंद आ सकता है, इसमें किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम बोलते हैं ना कि हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे परमात्मा को कृष्ण बोल के, और कोई उनको राम बोल के पसंद करता है, कोई उनको महादेव बोल के पसंद करता है, कोई उनको ही गणेश जी बोल के, गणपति बप्पा मोरिया बोल के पसंद करता है, कोई उनको किसी और स्वरूप में पसंद करता है, यानी उनको कनेक्ट हो पाते हैं उन लोग। तो उसके लिए हम खुद को ऑफेंडेड समझा रहे, मैं कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, मैं राम राम बोल रहा हूँ, ये भाई सब अलग इसमें चल रहा है ना। तो तो हमको ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर चीज़ किसके, सब ये जितने देवी देवता सब किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है, उनको इन सबको शक्तियाँ, जो भी डायरेक्शन मिलता है परमात्मा के थ्रू ही मिलता है। जब हमको ये क्लियर हो जाएगा ना, हमको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा भाई ठीक है, आपको ये मत, ठीक है वो आगे, कोई बोले मेरा गुरु, ठीक है। मैं तो ऐसे किसी पेशेंट को मिलता हूँ, मैं बोलता ना, डैडी को सब कुछ, माता पिता को सब मानते, कोई ऐसे मिले जो गुरु के सिवा बाकी कुछ का किसका सुनना ही, हम कृष्ण बोले उनको ऑफेंडेड लगता है, कृष्ण ठीक है, एक मिनट उनका चेहरा चेंज हो जाएगा, राम बोले उनका चेहरा चेंज हो जाएगा, वो ठीक है, गुरु से बढ़कर कुछ है क्या, उनको कौन, उनके उन तक लेके कौन जाएगा, ज्ञान कौन देगा, गुरु ही देता है ना। तो गुरु से बढ़कर देवता हो सकते हैं क्या, देवता खुद ज्ञान भी नहीं दे, उनका मतलब है जो आपको ज्ञान नहीं दे सकते, कि उनके बारे में ही नहीं बता सकते, वो काहे के देवता, गुरु बताते हैं ना हमको, गुरु आके आपको समझाते कि ऐसा ऐसा है, वो खुद तो आपको बता नहीं पाते, तो जिनको उन खुद का एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को क्या पूछने का, हम गुरु को ही पूछे ना, वो उसको सब पता है, अब हमको मदद भी कर रहे हैं, तो वो सही है ना, हम तो उनको देख रहे हैं ना, तो उनको ही मानेंगे। तो अभी उनसे क्या डिस्कस किया जाए बताओ, इसका कोई तोड़ है, किसका जवाब है किसके पास, कि परमात्मा भी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कोई चाहिए उनको, तो इसका क्या, देवी देवता को भी कोई चाहिए, तो उसका क्या तोड़ है, क्योंकि परमात्मा बहुत व्यस्त है, वो परम धाम में है, बहुत व्यस्त है, और उन्होंने लॉ बना के रखे हैं, जो लॉ में हम गवर्न करते हैं, हमको वो लॉ के हिसाब से चलना है, हमको उस तक पहुंचना है, वो हमारे तक नहीं आएगी, ये क्लियर होना है। उन्होंने हमको सब सीढ़ी बता दी है, वो निमित्त बोल के हर एक को हमको मदद के लिए भेज रहे, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, सनातन धर्म यानी वर्ण आश्रम धर्म, पूरा सीमेंट सिस्टम बना के गए कि इस पे चलो, आप मेरी तरफ आराम से आओगे, फिर भी हम अपना सिस्टम बनाते बैठे, तो उन्होंने हर सिस्टम बनाया है, पूरी प्रकृति बनाए, पुरुष है, पूरा सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसमें फिर मनुष्य को बनाया, मनुष्य को फिर ज्ञान भी दिया है, विवेक भी दिया है, ज्ञान भी, और सनातन धर्म एक सिस्टम भी हम लोग को बताया, और वो चले आ रहा है कितने सालों से, गीता भी उसी का सार है ना। तो ये सब चले आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहा है, तो गुरु शिष्य परंपरा से चले क्या चले आ रहा है,
तो भगवान वाची चले आ रहा है। अभी आप बोलोगे पर नरेंद्र मोदी बिजी है तो उसने किसी एक अपने सेक्रेटरीट को भेजा है बॉम्बे में कि भाई जाके देखो उधर क्या उनको ज़रूरत है, तो ही इज़ बिजी ना, पूरा इंडिया का उसको देखना है। एक बॉम्बे में बैठा रहेगा कैसे चलेगा काम? उसको फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन में जाना है, डेलीगेट्स लोग को मिलना है, इज ऑक्यूपाइड, वो आ नहीं पाएगा बॉम्बे। तो उनके उसने अपने एक असिस्टेंट सेक्रेटरीट को भेज दिया कि देखो उधर क्या है, वो नोट डाउन कर रहा है। तो वो बता रहा है ये कार्य है, नरेंद्र मोदी तो बिजी है, यानी ये बता रहा तो यही बड़ा हो गया, इसको ही प्राइम मिनिस्टर मानोगे आप? ऐसा नहीं हो सकता ना, बेवकूफ़ी है। आपको उन तक पहुंचना है, वो हम तक नहीं आएंगे। पर जब हम धर्म के कार्य में रखते तो वो स्वयं हमको सिर्फ धर्म के कार्य में, वो तुम्हें धर्मराज है, वो धर्मराज है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पर वो कैसे होता है? अपने स्वरूप से। वो भी उनके प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, उनका अलग अलग स्वरूप है, उनका अलग अलग डायमेंशनल रीच है। वो डायमेंशनल रीच हमको समझना है, उनके सच्चिदानंद को समझना है। उनका जो जो रीच है वो अखंड ब्रह्मांड है। हम उनके उनके रीच के अंदर है। उनके सच्चिदानंद जो उनका सच्चिदानंद जो बोलते हैं, उनके कॉन्शियसनेस है जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड का जो कॉन्शियस, उसके अंदर हम जहाँ जहाँ उनका कॉन्शियसनेस जाता है वहाँ वहाँ उनकी रीच है। कितने ऐसे ब्रह्मांड है जो उनके रीच के अंदर है। तो हमारा यूनिवर्स भी उसी एक ब्रह्मांड का पार्ट है ना। ऐसे कितने ब्रह्मांड हो गए, हमको नहीं पता है कि नहीं? तो सोचो, तो इस ये चीज़ को अर्जुन ने इसमें ये बता, अर्जुन के क्वेश्चन ने ये प्रमाण दे दिया कि किसी को भी कोई भी स्वरूप कनेक्ट हो सकता है, तो उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो धार्मिक है क्या, वो हमको देखना है। अधर्मी नहीं चलेगा। अधर्मी में हम उनको उधर उनके साथ मिलके जा भी सकते हैं। तो कोई राम मंदिर जाए तो चलो भाई, हम तो ही ना बोलते नहीं नहीं राम मंदिर में तो कृष्ण को मानता हूँ, राम मंदिर में ही नहीं आऊँगा भाई, ये मेरे को नहीं समझ में आता है, वो तो ही ना भगवान है। तो क्या कृष्ण भगवान है? अगर राम भगवान नहीं है तो कृष्ण ही भगवान नहीं है। अगर राम भगवान है तो कृष्ण ही भगवान है। अगर राम परमार्थी है तो कृष्ण भी परमार्थी है। कोई बोले नहीं नहीं महादेव को मैं मानता हूँ, बाकी सब क्या है, बाकी सब नहीं। कोई बोलेगा कृष्ण को मानता हूँ, महादेव क्या है भाई, वो तो योगी थे। अरे वो सब देवी देवता, उनका एक पर्पस था, उन्होंने आके वो अपना कार्य कर रहे हैं। वे बजरंग बली को कोई मानते, वो बजरंग बली को माने, बाकी इसको नहीं मानेंगे। कोई देवी देवता को देवी को मानते हो, देवी को ही मानते, बाकी इसको नहीं मानेंगे। तो ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सब अधीन किसके है। तो हमको क्या बोलना नहीं है, डर के चुप बैठना, ऐसा ऐसा नहीं है। हमको बोलना है अपन, वो युक्ति युक्त बोलते हैं ना, युक्ति युक्त का मतलब होता है इसको युक्ति से बोलना है। कोई ऑफेंडेड महसूस हो रहा है, वो समय सही नहीं है, तो तभी मत बोलो ना। कोई ज़रूरी नहीं हमको आज ही बोलना, आज नहीं बोलेगे तो हमको पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको का पुण्य, ये बोलते कर्म का खाता क्या देखता है? आपका भाव और आपका उद्देश्य, ये मेन है, ये समझना होगा। मेन यही है और कुछ नहीं है। कार्मिक अकाउंट जो है, कार्मिक जो लॉ है, वो सी हम आपका भाव देखता है, आपका उद्देश्य देखता है। अगर हमारा चुप बैठने में उद्देश्य क्या था कि हम इसको परमार्थी नहीं बना पाएंगे, इसका और बुरा होगा, तो इसलिए मैं चुप हूँ, तो ठीक है, गलत नहीं है। आपका भाव क्या था? परमार्थी, आप सबके लिए मंगल सोच रहे हो। वो गलत कैसे हो सकता है? सबको ऐसा लग रहा रहेगा भाई इधर चुप बैठ गया, मेरे को तो बहुत बोल रहा था, इधर क्यों मुंह नहीं खोल रहे? क्योंकि जगह से ही नहीं है ना, वो समय से ही नहीं है, वो जगह से ही नहीं है। और जो लोग आसपास है, वो लोग में से कोई सही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लेना, पाओ थोड़ा भी डाउट रहा, एक स्लाइट डाउट भी रहा कि मैटर और बिगड़ सकता है, तो वो चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। उसको योग युग बोलते हैं कि समय सही नहीं होना, यानी इस समय से और अधर्म कार्य बढ़ जाएगा। हमको परमात्मा का मददगार नहीं बन सकते, किसी के इन आत्माओं के मददगार नहीं बन सकते। आपको करुणा आ रहा है सब पे, वरना मददगार नहीं बन सकते, तो मैटर और भड़क जाएगा। तो आप वहाँ क्वाइटली निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई को उसको पाप है, मैं मेरे सामने बोला तो मैं चुप बैठूँ क्या, सामने बोला तो मैं चुप बैठूँगी? अरे क्या टिट फॉर टैट करना ये धार्मिक है क्या? परमात्मा ये बोले क्या?
सबको तभी का तभी जवाब देना। अब भी मिला अब भी उठा के फेंको, अब भी मिला अब भी मारो, अब भी मिला अब भी बोलो, उसकी हवा टाइट कर दो। ये क्या बात है? ये सब टोटल गलत है, ये समझ जाना है। ये श्लोक इतना ब्यूटीफुल है, इस श्लोक में हमको गीता में सब मिलेगा, और जो भी स्वरूप है ऑल आर वेलकम। पर सब क्या हो रहा है, देवी देवता की बात हो रहा है, सनातन की बात याद रखना है। कोई भी यहाँ वहाँ इसको पकड़ के लाओगे भाई वो कर रहा है तो सही कर रहा है, वो अधर्मी इंसान है ना। अधर्म इंसान अधर्म को पूजेगा तो हम तो ही ना पूछ सकते, हम सिर्फ देवी देवता राक्षसों को भी नहीं पूछ सकते। कोई कोई लोग रावण को भी पूछ रहे, वो भी बहुत अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण पहुंच गए, हरकतें क्या थे? तो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण हो गया तो वो हो गया क्या? तो ज्ञान से हो जाता है क्या? तो वो स्वभाव क्या था? स्वार्थी था वो, स्वार्थी था ना, स्वार्थी था, परिवार्थी था, परोपकार था। मैं और मेरा राक्षस, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं था, तो परमार्थी नहीं हुआ, उसका अधर्म कार्य कर रहा था। तो ऐसे लोग को तुम कैसे, तो करुणा बोल के आते हट जाना। तो ये हमको बहुत याद रखना है, ये मूल है हमारा, साधक का मूल है। धर्म कर्म ये सब मूल चीज़ है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हम श्लोक 7 यहाँ कंप्लीट किए। तो इसमें और पूछ रहेगा तो मैं बाद में बता दूंगा, हमारा एडवांस में तो बहुत डिटेल में होने वाला है। तो हम ठीक है, तो अभी श्लोक 18 कौन पढ़ने वाला है? सब मैं करूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश जी के श्लोक 18 पढ़े। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे हि मृतम्। हाँ देखिए, अभी इसमें 18 में और 17 में और एक था योगी, कृष्ण को योगिन बोल के बुलाया गया है। योगिन यानी मास्टर ऑफ क्या? किसको याद है कल मैंने क्या बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ याद रखना है। उसको रेफर योगी बोल के क्यों किया गया कृष्ण को? कोई बोल सकता है? कौन बोल सकता है क्या? याद नहीं आ रहा है किसको? मास्टर ऑफ योग माया। तो ये कृष्ण मास्टर है ना योग माया उनके अधीन है ना, योग माया भी, जो हमको योगम ऐश्वर्य से भी और परमात्मा से भी और उनके हर ऐश्वर्य से हमको दूर रखता है। डिफिकल्ट है हमको उनको योग माया को भेदेगी तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसके बगैर नहीं। और योग शक्ति से ही पॉसिबल, यानी योगी से ही पॉसिबल है। तो ये प्रमाण भी हमको 17 में मिला, ठीक है। तो देखो कितना प्यारा प्रमाण है, राइट। तो वही 18 में भी कुछ उसी तरह जा रहा है। तो धन्यवाद करूंगा ध्रुवेश को कि इतना प्यारा श्लोक उन्होंने बोला। श्लोक की एक्चुअल परमात्मा के वाक्य याद रखिए, एक एक वर्ड परमात्मा के सेम टू सेम वही शब्द है, उसमें कोई अंतर नहीं। आज भी वही शब्द चले आ रहे, जिन्होंने भी सुना है उन्होंने वो शब्द को कोई कोई लिखना चालू कर दिए थे। और तभी लोगों का बायहार्ट इतना पावरफुल था कि लोग बायहार्ट कर लेते थे। आज भी हम देखते हैं ना, कोई कोई ऐसे है, ऐसे ऐसे एक गुरु है जिनको पूरा कंठस्थ है, पूरा गीता, पूरा रामायण, पूरा महाभारत, यहाँ तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंठस्थ है। एक एक बायहार्ट है उनको, श्लोक से लेके हर पैरा से लेके हर चीज़। और ये बाकी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक हंस रहा था उधर ही, एक सदगुरु बोल रहे, जगत गुरु, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, जगत बोल के, उन्होंने एक ऐसे टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ओपनली बोला कि ये श्लोक के ऐसे उसमें नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो उधर 5 लोग थे, 5 बड़े बड़े इंटेलेक्ट लोग जो वेस्टर्न एजुकेटेड है ना, वो लोग 5 लोग थे, और ये अकेले इस तरफ बैठे, वो भी ब्लाइंड है आंखों से। उन्होंने कभी भी कोई अक्षर पढ़ा नहीं है, तो उन्होंने सीखा कैसे? और उन्होंने ब्लाइंड अवस्था में, जो बचपन से ब्लाइंड है, उन्होंने हर चीज़ पढ़ ली है। यानी स्मरण से ना, गुरु बोलते गए वो स्मरण करते गए, वो आज भी जिंदा है। और उनके उनके बोलने पे ही, उनके प्रेजेंस की वजह से आज हमको राम मंदिर मिला है। कोर्ट ने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया।
परफेक्ट डेट के साथ के राम थे क्या, तो उन्होंने बताया थे। राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ क्या, उन्होंने प्रूफ किया कि अयोध्या में ही हुआ। उनको एक एक श्लोक बाय हार्ट थे, ये श्लोक में लिखा, ये श्लोक में लिखा, उसके हिसाब से एड्रेस ये हम यहाँ से यमुना बहती आते, तो वो 5000 साल पहले होगा, आज भी वो नदी बह रही है। और वास्तु बोलते ना पूरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो दिन ही पैदा हुए। और वो उन्होंने जब वो जो उनके बोलने के बाद जो रिकॉर्ड होता था ना, पूरा रिकॉर्ड होता था, और पूरा जजमेंट रिकॉर्डेड है, वो अवेलेबल है, वो रिकॉर्ड। और फिर वो रिकॉर्ड में से उन्होंने बैठ के सर्च मारा क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये डेट परफेक्ट अयोध्या का पोजीशन आता है। तो उनके डेट ऑफ, जब हम एस्ट्रोलॉजी पकड़ते हैं ना, तो प्लेस ऑफ किधर बैठ के उसके हिसाब से किधर जन्म हुआ वो जगह भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं समझो कन्याकुमारी में जन्म हुआ है, तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन अलग होगा। अगर वही मैं हिमालय माउंटेन पे जन्म लिया हूँ, तो मैं क्या अलग होगा। अब मैं यूएस में हूँ तो बहुत ही अलग होगा। यहाँ तक कि थोड़े लैटिट्यूड के फर्क में भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में चेंजेस आता है, माइनर पर आता है, थोड़ा भी ये हुआ। और हम तो मैं तो इधर, अब कन्याकुमारी किधर और अयोध्या किधर है, एक पर्टिकुलर प्लेस का अपना इंपॉर्टेंस होता है उसमें एस्ट्रोलॉजी में, तो वो किधर कौन से जगह पे पैदा हुए। तो सोचो एस्ट्रोलॉजी में वो जगह अयोध्या निकला, वो डेट वेट सब परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल जो उन्होंने गणित बताया तो परफेक्ट वही तारीख को निकला। और उनका रिजल्ट, उनका उन्होंने प्रूफ देखा कि ये उन्होंने जो जो वर्णन किया था कि ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, वो सब उन्होंने मंगाया बुक्स, और सब में उन्होंने श्लोक वाइज चेक किया, सब परफेक्ट विथ श्लोक, विथ पेज नंबर, विथ श्लोक नंबर, विथ द बुक, परफेक्ट उन्होंने बताया। कैन यू बिलीव दिस थिंग। उनका मैं सुनता हूँ तो आई गो मैड, उनका जब मैं सुना उतना, और उन्होंने बताया कि उनको बुद्धि कहाँ से मिली, मैं वो सुन के और हिल गया। कहाँ से मिली, जो हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जिधर हम लोग वो अभी अभी हमको मिल रहा है, वो शिवलिंग इसमें था ना, क्या उसको बोलते ध्रुवेश, एक कुएं टाइप में शिवलिंग था, ज्ञानवापी, ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग के ये कुएं जैसा बोलते हैं, ऐसा कुआं, ऐसा कुछ एक, ऐसा एक इसमें अंदर शिवलिंग है। उन लोग उसमें कुल्ला करते थे, हाथ पैर धोते थे। सोचो वो जगह को जाकर उन्होंने कितना दूषित कर दिया। वो जगह का जो शिवलिंग का पानी इन्होंने पिया, वो उसको बोलते उधर इतनी बुद्धि उसमें तेज होती है, और उन्होंने वो पानी पिया हुआ, इसलिए उनकी बुद्धि इतनी अच्छी है। ज्ञानवापी मंदिर, वो ज्ञानवापी है, ज्ञान देने वाला जगह है, उसका इन्होंने क्या करके हालत रख दिया। सोचो किस हद तक उन लोग का बुद्धि की बोलते ना एकदम वो लोग पूरा हर चीज को नष्ट करने के लिए ही कर रहे हैं। क्या मेरे को समझ में नहीं आता किस किस्म की बुद्धि है। अरे तुम भी पानी पियो और बुद्धिमान बनो। कोई भी कुछ चीज अच्छा चोरी करता है उसको अच्छे से वापरता है ना। आज कोई भी एक नेकलेस चोरी करेगा तो नेकलेस खुद पहनेगा या अपने फैमिली में इसको पहनाएगा, उसको तो ही ना डिस्ट्रॉय कर देगा, कचरे में फेंक देगा। तो चोरी करने का मतलब क्या, कोई उद्देश्य, उद्देश्य का कोई मतलब ही नहीं है। उद्देश्य भाव सब वो भी बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य क्या है वो भी हम एक अलग लेवल का बात करें, इनका तो वो भी लेवल नहीं है। कौन से लेवल के क्या मानोगे, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, हर चीज अच्छी चीज को भी अगर खुद वापरो ना। अगर पानी तुम लोग सब पीते थे तभी उन लोग कितने बुद्धिमान होते थे, तो पता ही नहीं है ना। वही तो बात है, वही तो बुद्धि को ज्ञान से ही सींचा जा सकता है, और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो ठीक है, तो ये तो श्लोक 18 में योगी, तो योगी का मतलब होता है, योगी का यानी हमको एक प्रमाण मिला है कि योगी होने से शक्ति क्या है, कि हम योग माया को भेद सकते हैं। और योग माया को भेद आज नहीं तो कल हमको भेदना ही पड़ेगा, तभी तो हम परमात्मा को प्रत्यक्ष उनकी मदद उनको देख सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, है ना। उसके मास्टर हमको बनना ही पड़ेगा, मंजित बनना ही पड़ेगा। तो हर जगह योगी का पार्ट आता है। योग अगर योग करना है तो योगी बनना पड़ेगा, है ना। और योगी बनने के लिए साधना पड़ेगा, साधना के लिए साधक बनना पड़ेगा। तो सब शुरुआत तो साधक से ही होने वाली। ठीक है, तो अभी श्लोक 18 में अभी उन्होंने एक बहुत
अभी फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे कि आपके कितने ग्लोरीज, जो भी आपके विभूति है, वो विभूतियों को सुन, जो ऐश्वर्य आपके, वो सब ऐश्वर्य को मैं सुन रहा हूँ, और मैं और ऐश्वर्य आपकी योग शक्तियों को, ये सब मैं सुन रहा हूँ। जो भी ऐश्वर्य तो अपने जगह पे, प्लस योग शक्तियों को भी सुन रहा है ना वो सुनते सुनते उसको ऐसा इतना वो ये हो रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि नेक्टर है, अमृत के जैसा उसको अनुभव हो रहा है, और उसको सुनने का दिल कर रहा है, और इतना ब्यूटीफुली बोल रहा है कि आपसे मेरे को नेक्टर मिल रहा है, कृष्ण से मुझे नेक्टर मिल रहा है। एक्चुअली बोला कैसे जाता है कि आपके शब्दों में मुझे अमृत मिल रहा है, आपके शब्दों से मुझे अमृत पान होना चाहिए ना। ये बहुत सिंपल है, पर वो ऐसे बोल रहा है कि आपसे मुझे नेक्टर मिल रहा है, यानी शब्द को, जो शब्दों को ही उसने हटा दिया। सोचो, तभी भी हमारे स्पीच इतनी पावरफुल थी, जो हाइपर वो बोलते हैं ना, जो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन जो हमको दिखाने के लिए हाइपरबोल जो यूज करना पड़ता है ग्रामेटिकली, वो तक इसमें यूज किया गया। एक हाइपरबोल स्टेटमेंट एक्सप्रेस बोलते हैं ना, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को हम कैसे बतावे, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ड को हटा देते हैं, बोलते हैं ना कृष्ण के शब्दों में मुझे अमृत मिला, तो शब्दों को हटा दो, कृष्ण से मुझे अमृत मिला, अमृत पान होता है। तो यानी एकदम एक्सट्रीम हो गया, यानी एक्सट्रीम, यानी कृष्ण से अमृत मिला ने एकदम, बोलते हैं ना कोई चीज़ को हमको एकदम एक्सट्रीमली बताना हो, तो ये हाइपरबोल हम यूज़ करते हैं। उसको बहुत प्यारा वर्ड है इसमें, असीम योक्ति, असीम योक्ति करके इसमें, यानी तभी भी हमारा सोचो कितना पावरफुल था। ये संस्कृत कभी का लैंग्वेज है, तब कोई लैंग्वेज थे ही नहीं, ये सब हजारों साल पहले की बात हो रही है। उसके बाद अभी ये 3-4 हजार साल में सब दुनिया भर के लैंग्वेज आए रही। उसके पहले इंडिया में ही लैंग्वेज थे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। और इंडिया में तभी 5,000 साल पहले बहुत सारे लैंग्वेज थे, और कितने हजारों और 10-15 हजार पहले संस्कृत होगा, और संस्कृत में ग्रामर था। सोचो इतने साल पहले ऐसे एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को यूज करने के लिए ग्रामर, उसको अस्तित्व युक्ति बोला गया। असीमे अस्तिसम योक्ति, योक्ति यानी ये चीज़ को हम कैसे, ये इसको कैसे बोलने से एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और संस्कृत में और प्यारा लगता है। तो ये किस तरह, यानी तभी भी हमारा ग्रामर ये सब कितना हाई लेवल का था, और हम उसको भूल के किधर किसके किसके पीछे पड़े। सोचो, लैंग्वेज सीखने बांधा नहीं, पर वो लैंग्वेज इसके सामने इंफीरियर है। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये जान के सीखे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को संस्कृत नहीं आता, जबरदस्ती तो ना भाई तो संस्कृत, तो भी मैं संस्कृत ही बोलूँगा, तो सुनना ही पड़ेगा, सब कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, क्या मतलब है। हमको जो बोलना है और सामने वाले को समझना चाहिए ना, इसलिए लैंग्वेज है। तो किसी को इंग्लिश आता तो इंग्लिश बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज का क्या महत्व है, और संस्कृत इंग्लिश हर चीज़ की, हर लैंग्वेज की जननी है। पर ये जानते हुए सीखना है, जानते हुए बात करना एक अलग स्तर पे होते हैं हम। अब ये हमको संस्कृत बोलने में शर्म आ रहा है, हमारे लैंग्वेज, हमारे लोकल लैंग्वेज बोलने में हमको, और उसको भी बोलते वर्नाकुलर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है क्या मालूम, इंग्लिश मीडियम, बाकी तो वर्नाकुलर। अरे संस्कृत का जो स्टेटस है वो देवता का लैंग्वेज है, और ये सब बाकी सब लैंग्वेज देवी देवता का नहीं, संस्कृत देवी देवता का लैंग्वेज सबसे टॉप पे है। वो इतना मेलोडियस है, उसके कितने बेनिफिट है मैं बता चुका हूँ। ये भी उसमें एक जोड़ दो, यानी ग्रामेटिकली इट इज सो एडवांस्ड। आज लोग तो हाइपरबोल अभी अभी निकल रहा है, कुछ साल पहले, उसके पहले तो ये भी नहीं था जब लैंग्वेज। तो मेरे को लगता है ये 500 300-400 साल पहले जब इंडिया में आए, इंडिया को रूल करने का जब मालूम पड़ा था ग्रामर भी होता है क्या कुछ, तो उनको ग्रामर कुछ नहीं मानता, ऐसे ही पढ़ते रहे। जब इंडिया में रूल किए कुछ 500-600 साल, इन्होंने जो भी रूल किए, तब इन्होंने इंडियन लैंग्वेज, और उनके जो लोग आते थे सीखने, उन्होंने सीख के लैंग्वेज बनाया। फिर भी ग्रामर में इतना डीप नॉलेज तो ही ना होता है, फिर धीरे 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 उन्होंने और संस्कृत में सी, उधर के और लोगों को लेके, पंडित लोग अपने इधर नौकरी करने लगा, फिर उनको बताया, तो उन्होंने ग्रामर बताया कि ऐसा ग्रामर होता है, फिर उन्होंने ग्रामेटिकली खुद के लैंग्वेज को करेक्ट करते गए। यानी हर चीज़, ग्रामर भी हर चीज़ इंडिया से ही मिला है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि बाप से ही मिलेगा ना,
हर चीज़ की माता पिता तो ये संस्कृत इंडियन कल्चर ही है। हमारी इंडियन कल्चर भी जननी हर कल्चर, जो भी कल्चर आपको वर्ल्ड में दिखता है वो सब इंडियन कल्चर के अधीन है। इंडियन कल्चर से उनका जन्म हुआ। एक क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए आप। और इसमें रिसर्च भी हो रहा है और हर रिसर्च में यही निकल रहा है, यही निकल रहा है, कुछ है ही नहीं और कुछ। तो ठीक है, तो श्लोक 18 में उसको नेक्टर बोल के बताया गया और ये इतना ब्यूटीफुली उसको ये यूज़ किया है कि नेक्टर आपसे मुझे नेक्टर मिल रहा है और ये मेरे को हमेशा सुनते रहने का दिल कर रहा है। ये मैं आप रुक गए तो वो बेचैन होकर विस्मय में आके उसने कुछ बोला और फिर क्वेश्चन पूछा कि और आप बोलो, आप मेरे को और ज्ञान दो। आप जितना आपके बारे में सुनो, ये कब होता है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके बारे में सुनने में हमको अच्छा लगता है। ये टू साइड है, ऐसा नहीं कि सबको होता रहेगा। मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ कृष्ण का नाम लेते साथ ही, और ये हुआ है, आप मानोगे नहीं। आप अनीता को पूछो, एक जगह पे गया था अनीता या कल्पना, किसने एक्सपीरियंस किया था? कल्पना ने की थी लगता, उसने बोला भी सर कृष्ण का बोलते हैं ना, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। तब मैंने उसको बोला भाई नहीं बात करता हूँ जैसे कृष्ण का, तो खुश हो गया कि फट से मैं मान लिया ना। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे को लगा मैं जैसा वो एडेमेंट है मैं भी एडेमेंट रहूँगा। मैं बोला नहीं, आपको कृष्ण से प्रॉब्लम तो हटो, चलो कृष्ण का बात नहीं करूँगा, ठीक है हटा दो उनको, बाजू में कर दो। तो मुझे मालूम है ना हर चीज़, तो मैं तो परमार्थ को देख रहा हूँ ना। तो हर चीज़ में परमात्मा है तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कृष्ण बोलूँ, राम बोलूँ, बजरंग बली बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे भाव और मेरे उद्देश्य क्लियर है ना, मेरे को उसका टेंशन होना चाहिए कि मेरा भाव और उद्देश्य में गड़बड़ नहीं आना चाहिए। बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे परमार्थी बनना है। मुझे कोई देवी देवताओं में नहीं फंसना है। मैं हर देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? वो सब परमात्मा के अधीन है, वो परमात्मा के सबसे प्रिय है और उनके इतना समर्पित कोई नहीं कर सकता है। तो ये हमको समझना, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट है, उस चीज़ का हमको लव करते हैं, परिशुद्ध प्रेम करते हैं, उनको आदर करते हैं, सम्मान सब करते हैं। पर हमको पता है ना उनके ऊपर कौन है। उनके वो परमार्थ है, परमात्मा, और सब उन सब देवी देवता उनके अधीन है, सबको शक्तियाँ उनसे ही मिलती है, हमको पता है। पर हम अभी नहीं समझ पाएंगे तो कि योगम ऐश्वर्य है, योग माया से सब अदृश्य है, वो भी हमको पता है। तो काहे क्यों टेंशन लेना हमको कुछ। ठीक है, और इसमें अभी संबोधन को देखो, इसमें अर्जुन ने जनार्दन बोल के संबोधित किया है कृष्ण। अभी जनार्दन का क्या मतलब होता है? जनार्दन का मतलब होता है जो अज्ञानता पे, अज्ञानता को नाश करने वाला, अज्ञानता को मिटाने वाला। इसको अलग तरीके से समझो, जिसको जो अज्ञानी लोग हैं उनके जनार्दन मददगार है, क्योंकि उनकी अज्ञानता को उनसे मिटा देगा। क्योंकि रोशनी है ना, ज्ञान की रोशनी जिनके पास हो, उसने अज्ञानता का अंधकार कहाँ टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिक सकता है। तो वही बात है, जैसे टॉर्च आ गया, आपने जैसे लाइट ऑन किया तो लाइट ऑन में कोई अंधकार टिक सकता है कि नहीं? वैसे ज्ञान के रोशनी में जब हम ज्ञान प्रज्वलित करते हैं तो वो प्रज्वलन किसका है? कृष्ण का है, वही जनार्दन है, वही हमको ज्ञान से प्रज्वलित कर सकते हैं और कोई नहीं। हम खुद क्या, हम खुद तो सिर्फ उनकी तरफ बढ़ते हैं तो हमको ये ऑटोमेटिक मिलता है। पर ज्ञान हम तक मिलना, हमको समझना, वो सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा का ऐश्वर्य में वो सब आता है ना। तो ऐश्वर्य ये बहुत अद्भुत चीज़ है, इसको हम समझे कभी। पर अभी इसमें समझना है कि क्या है ये, कि जनार्दन का क्या मतलब है। जनार्दन को आप इस तरह देखो या उस तरफ देखो, जनार्दन का मतलब होता है कि अज्ञानता को मिटाने वाला, अज्ञानता का नाश करने वाला, है ना। तो जनार्दन बोल के संबोधन देखो कितना है। तो वो बोल रहे कि जैसे आप अज्ञानता जो होते, अज्ञानता के डार्कनेस को हटाते हो, तो हम जो भक्तों में जो अज्ञानता फैली, अज्ञानता से जो अंधकार है थोड़ा भी हो, उसको आप दूर करें, और आप ही कर सकते हो।
और कोई नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप जनार्दन हो। सोचो, यानी उनके संबोधन में वो क्लियरली बोल रहे कि आप जनार्दन, तो मैं आपसे ही मांगूंगा ना, और किससे मांगूंगा। अभी जैसे कोर्ट में भी जब जज लॉयर लोग जब जज को पूछते तो वो माय लॉर्ड, यानी वो क्लियरली बोल रहे आप ही लॉर्ड हो, आप ही मेरे को जजमेंट दो, और किसी से मेरे को उम्मीद नहीं है, आपको ही जजमेंट देना पड़ेगा। और ये किसने बनाया सिस्टम? ब्रिटिश लोग ने बनाया, वही चल रहा है इंडिया में। अभी न्यायपालिका भी चेंज होने वाली है, उम्मीद है जल्दी चेंज हो। तो जो भी है, तो तभी वो सिस्टम चल रहा है। 2-2 महीना छुट्टी आज भी चल रहा है। जब ब्रिटिशर लोग 2 महीना जाते थे तो 2 महीना छुट्टी कोर्ट का समझ में आता है। आज भी 2 महीना छुट्टी चल रही है, सोचो, सैटरडे संडे छुट्टी। सबसे ज़्यादा पगार इन लोग को है, छुट्टी भी सबसे ज़्यादा इन लोग को है। इनमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, लॉयर्स लोग को कोई रिटायरमेंट नहीं, उन्होंने जब तक जान में जान तब तक कार्य कर सकते हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं है। जजेस लोग को है, बिकॉज वो गवर्नमेंट पेरोल पे, और उनको है, पर उनको पे स्काई रॉकेटिंग, प्लस उनको कोई कोई अपने इनकम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इतना उनको पावर दे के रखे गया, क्यों? कि इस खुशी में ये पूछने का नहीं है। उसको चेंज किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्या बकवास। चेंज ही तो एक चीज़ कांस्टेंट है, और चेंज किसके लिए बन रहा है? अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ के लिए। भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए बना। हर चेंज वेलकम है, चेंज ही तो नियम है। पर हमको मानव को देवता की तरफ, देवी देवता, दानवा की तरफ नहीं जाना है ना। मानवस को क्या करना है? दानवा की तरफ नहीं, हमको जाना है देवी देवता की तरफ। और उनके बाद देवी देवता के बाद समझ गए, उनको गुणों का अपने आचरण किया, तो आप परमार्थी होने, आपको चरित्र वैसा होने और परमार्थी होने टाइम नहीं लगेगा। वो सीढ़ी हम चल रहे हैं ना, तो वैसे ही हमको सीढ़ी पकड़नी। तो बोल रहे जनार्दना कि आप ज्ञान के नाश करने वाले हो। तो मेरा, हम लोग के भी जो भक्तों में जो ज्ञान है, अभी उनकी प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर चुका है, पर वो अभी उनको मालूम है कि मेरे को जीना तो मुझे परिवर्तित होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में सीखा है ना। तो मुझे क्या क्या, मुझे और ज्ञान दो कि मैं और लोगों को ज्ञान स्वरूप बन के औरों को भी ज्ञान बांट सकूं। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 18। और इसमें यानी इसमें यही संक्षेप में दिया है कि जनार्दना बोल के, जनार्दना इंपॉर्टेंट है। और वो और ज्ञान, नेक्टर, जो उनके वाणी को नेक्टर, और जो लव करता है ना, उनको ही हम प्यार करते हैं। यानी जो भी कृष्ण की भक्ति में, जो कृष्ण को परिशुद्ध प्रेम करते हैं, उनको ये सुनने का दिल करेगा, क्योंकि इसमें पूरा ऐश्वर्य है ना। इसलिए तो पहला कंडीशन ही रखा गया था ना, क्वालिफिकेशन था कि जो मेरे से एनवी नहीं करे, मेरे से जलस न करे। ऐसे लोग जो जलस करेंगे, उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आए, क्योंकि योगम ऐश्वर्य, योग माया उनको समझने देगी ही नहीं। तो हमको पहला माइंड ओपन करना है, बहुत ज़रूरी है। माइंड ओपन करो, उसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड समझो ना, क्या प्रॉब्लम है। वर्ड टू वर्ड समझो तो आपको दिखेगा कि इसके बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं, कोई भी बुक में नहीं है। ये सारे नेक्टर है, ज्ञानों का नेक्टर है ना। हम वेद पुराण पढ़ने आएंगे तो इतना कुछ है, इतना डेप्थ में, कि बहुत डिफिकल्ट है। ये गीता इतना इजी है, वो सरल शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया गया है। पर आप श्लोक पे ज़्यादा ध्यान दो, श्लोक और उसके मीनिंग पे ध्यान दो आपको, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको साधो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं वही करता हूँ, और मुझे बहुत हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ। आज भी मैं जब मैं श्लोक का अगर प्रैक्टिस करता हूँ, एक दो जगह पढ़ता हूँ, तो मुझे आज भी जो जो अनुभूति हो रही है, अद्भुत है। यानी इसमें जितना आप रमते जाओगे, आप उतना आपको अमृत मिलते हैं, अमृत पान होते रहे। क्योंकि ये भक्ति का आनंद है ना, इसका कोई सीमा नहीं हो। ये ज्ञान क्या है? ये उच्च स्तर का ज्ञान है। इसको ये हर डायमेंशन के बोलते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ने ज्ञान सुना है। तो ये ज्ञान भी मल्टी डायमेंशनल है। आज आप ये जोन पे हो तो आपको अलग तरीके है, जब और हायर जोन में जाते रहोगे तो आपको इसका और डेप्थ में आप जाओगे। और साधक बन के हम उसी डेप्थ में हमको गोताखोर करना है, उसी में हमको डुबकी लगानी है। ठीक है, तो ये श्लोक 18 हुआ, तो अब श्लोक 19 कौन पढ़ेगा? 19 के लिए समय है क्या बन? 50 हो गए। हाँ, तो जान दो, ये रखो, है ना।
क्वेश्चन आंसर ठीक रखते है। हैं और फिर कीर्तन करते हैं, ठीक है, कल करेंगे। तो 18 को मैं एक्सप्लेन करते हुए हम 19, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझोगे ना, आपको साधने अच्छा होगा। और इसमें फिर हमको आगे बढ़ के हमको क्या करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसको जीवन में उतारना है। तो हमको इसके पहलू को गीता के अलावा आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे लें, आज हम इस ज्ञान को कैसे यूज़ करें। ऐसे ये तो रेडी टू यूज़ चीज़ है, पर किसी को अगर दिक्कत है तो हम उनके भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कुछ क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज़। सर परमात्मा के कौन से स्वरूप को करना है, वो मुझे क्लियर आंसर नहीं समझ में आया। वो पूछ रहा है ना, अभी तो क्वेश्चन है ना। हाँ ये भी एक क्वेश्चन था कि आप पहले आप कम कौन से स्वरूप को हम करें, तो इससे ये पता लगता है कि हर एक का अलग स्वरूप हो सकता है ना। अभी अर्जुन ने तो एक्सेप्ट किया ना, उसको एक स्वरूप कोई तो उसने फाइनल किया है, राइट। हाँ यानी कृष्ण स्वरूप में ही वो एक्सेप्ट कर लिया ना। अगर कृष्ण को परमार्थी मान लिया ना, वो स्वरूप को पसंद कर लिया और स्वरूप में रम गया हो, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बाकी लोग इधर, तो दुर्योधन भी है ना जो कृष्ण को नफरत करता है, तो वो तो ही ना मानने वाला है। कितना कृष्ण खुद जाके उनको मना नहीं मान रहा है, उनको भी अपना रूप दिखा तो देख ही नहीं पाया। बाकी भीष्म पिता सब जने देखा तो भी उनको समझ में नहीं आया ना। तो वही बात है, हर एक को नहीं समझ में आता है। सामने प्रत्यक्ष कृष्ण आए भी तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये कंडीशन है आज। सर अगर कृष्ण चाहे तो ही वो अपना विराट स्वरूप दिखा सकते, वरना नहीं दिखा सकते, हाँ, या फिर हम नहीं देख सकते। अरे छोटा ज्ञान समझने के लिए भी हमको परमात्मा का योग चाहिए ना। सब देखो, योग माया से सब अदृश्य है, तो जिधर हम योग माया से हम साधक बन के योग माया को भेदते हैं। योग माया को भेदना मतलब परमात्मा को कनेक्ट करना, और परमात्मा से करे के उनका प्रसाद बोल के हमको समझ सकते। जितना ज्ञान का प्रसाद परमात्मा से ही मिलता है, इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त बोल रहा हूँ ना मैं। उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ती है तो ही देखेगा ना। हाँ परमात्मा ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी इसके लिए। देनी तो ही हो ना। योग माया को भेदे तो आप कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए तो परमात्मा तथास्तु करना चाहिए ना, क्योंकि बिजी है उधर, वो तो आएगी नहीं। या तो आपको परम धाम जाना पड़ेगा। परमात्मा तो स्वयं तो आने वाले है ही नहीं, आप उनके अंदर हो, उनके उनके सचितानंद स्वरूप के अंदर ही हम सब हैं। तो उनका कॉन्शियसली वो हम सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि परम आत्मा है और हमारे अंदर आत्मा है जो उसका ही अंश है। तो उसके लिए हम और कोजी और कंफर्टेबल फील करते हैं परमात्मा, तो करना चाहिए क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, उनसे कनेक्टेड है कॉन्स्टेंटली। पर हम ही परमात्मा को खिलाफ हो सकते हैं, तो आज हो या ना, आज बच्चे बाप के खिलाफ है ना, क्या करें। पर मैं कौन से बाप, परम परम पिता की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल भौतिक पिता की बात नहीं कर रहा। भौतिक पिता में एक बार डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो आना अधर्मी हो सकते हैं, तो आपको अधर्मी तो ही ना बन सकते हो आप, पिता आपके अधर्मी बोल के। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात ये कर रहा हूँ कि आपके उनकी वजह से आपको शरीर मिला, तो उनको रेस्पेक्ट देना आपका कार्य है। उनको गति उनकी परमात्मा की तरफ करने की कोशिश करना ही आपका कर्तव्य है। अभी नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर आपको तो कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मिला कल्पना? हाँ सर। हाँ ध्रुवेश मिला। हाँ सर। तो ये इसमें ना किधर आप अभी कल्पना और एक चीज़ बोल रही थी कि क्या बोल रही थी कल्पना, तुम और एक कुछ क्वेश्चन पूछी तुमने। मीन्स उनका विराट रूप हम खुद वो दिखाएंगे या फिर हमें। तो ये देखो, अभी वही बात है ना, तो हर चीज़ उनके प्रसाद बोल के ही मिलने वाला है। हमको सिर्फ कनेक्शन में मेहनत करना है, हम कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि ये चश्मा, ये जो हमको कैमरा मिला है, कैमरा भी परमात्मा का ही है ना। ये शरीर ही परमात्मा, तो हम भी तो कॉन्शियसनेस ही है ना, पर हमारा विस्तार ये शरीर तक है।
तो हमको ये कैमरा यूज़ करने आता है क्या पूरा? पहली बात तो वो क्वेश्चन मार्क है। और यूज़ करने आता है, उसको समझने आता है, तो हमको पता चल गया कि भाई ये कैमरा है, पर ये कैमरा के अंदर की जो दृष्टि जो मिलती है वो परमात्मा के थ्रू ही मिलती है। इसको समझने की जो शक्ति है वो भी परमात्मा की शक्ति है। हम परमार्थी हो गए तो ही वो शार्पनेस होगा, नहीं तो शार्पनेस नहीं होगा। अगर हम चाहे तो ही होगा। हम चाहे तो ही मीन्स हम हमारे कर्म में तो हमारा ही अधिकार है ना। हाँ। तो आपको अधिकार से आपको योग करना है ना। योग करने का कर्म वो भी तो कर्म है ना। तो योग करेंगे, जितना योग कनेक्ट हो गया तो आप परमार्थी हो गए। ठीक है, इसको साधो थोड़ा सा करके। और कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं? तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। हाँ मैं। हाँ, करो 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 करो। सुनते हो, तुम पीत हो, मेरी दर्दना दीत हो, तुम पे मोह, तुम पीत मन मीत हो, लागे मेरे मन मीत हो, तुम पे मोह, तुम पीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो, मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ, जाना मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ, बस दिन नहीं है तुझसे यहाँ, तुझ में धरती साएगी, तुझ में धरती साएगी, यूं मैं जानू जान राधा, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, जाना मेरे मन मीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो, तुम ही दे दे प्यार हो, राधा तुम ही दे में प्यार हो, बस दिन नहीं है खुशियाँ दिल में घर, तुम हर लोम में बस तुम हो तुम, हर लोम में बस तुम ही तुम, क्यों मैं जानू राधा, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, जाना मेरे मन मीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरे घर चलो गीत हो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत अच्छे कोमल, आज का तुम्हारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था तुम्हारा आज तक का। तुम्हारा परफॉर्मेंस में आज का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट था, तुमने सुर भी अच्छा मिला है, आवाज़ भी तुम्हारा बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरे ख्याल से कोमल को भी वो सिंगिंग वॉइस मिल गए, है ना ध्रुवेश? हाँ। ओ सिंगिंग का बहुत वॉइस अच्छा मिल गाया चुका कोमल, है, हाँ वॉइस उसको मिल गया, गाने का वॉइस होता होता है है। वो मिलना, हाँ। वो गाने के लिए अलग आवाज़ रहता है, तो वो मिल चुका है कोमल को भी। वेरी गुड कोमल। तो देखो ये ऐश्वर्य परमात्मा किस तरह मिलता है हम बोल नहीं सकते, तो ये परमात्मा का ऐश्वर्य थोड़ा मिला ना, परमात्मा का आशीर्वाद ही है कोमल, इसको आशीर्वाद बोल के ही लो, ठीक है? और प्रैक्टिस करती रहोगी और इसमें स्तर बढ़ते रहे, ठीक है? अभ्यास से बढ़कर तुम्हारा कोई बहुत चीज़ नहीं। इम्प्रूवमेंट हुआ है हाँ कोमल, बहुत 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 इम्प्रूवमेंट। अद्भुत है, अद्भुत है। ठीक है, तो थैंक यू कल सर। फिर, हाँ वेलकम, यू आर वेलकम। तो कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है? नए श्लोक के साथ। सबका सबका दिन शुभ जाओ, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। शुभ रात्रि, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।